मणिपुर की हालत अब बदलेंगे क्या? बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे से राज्य में शांति लौटेगी क्या? केंद्र सरकार से सही समय पर सही कदम उठाया। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आज हम बात करेंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की, जिस पर पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। 21 महीनों से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में अब नया नेतृत्व देखने को मिलेगा, लेकिन क्या इससे राज्य में अमन चैन बहाल होगा या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? कैसे शुरू हुआ मणिपुर संकट? मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई, जब मैती और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष भड़क उठा। यह विवाद आरक्षण को लेकर था, लेकिन धीरे धीरे यह सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में तब्दील हो गया। पूरे राज्य में हिंसा, आगजनी और दंगों की घटनाएं सामने आई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों बेघर हो गए। इस दौरान विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और केंद्र सरकार को निशाने पर लेता रहा। इस्तीफे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया। एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि यह फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। उनका मानना है कि राज्य में मानवीय हिंसा और संवेदना को तार तार किया जा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री को पहले ही नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एन बीरेन्द्र सिंह का बचाव कर रहे थे, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है, केंद्र सरकार की भूमिका और विपक्ष का हमला। मणिपुर में लंबे समय से अशांति फैली हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार पर आरोप लगते रहे कि उसने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इसी को लेकर टिप्पणी की कि राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं की। क्या इस्तीफे से शांति बहाल होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के पद छोड़ने से मणिपुर में हालात सुधरेंगे? क्या इससे वहां के लोगों को राहत मिलेगी? राजनीतिक विशेषज्ञों को मानना है कि यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन जब तक हिंसा रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक सिर्फ चेहरा बदलने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद अब राज्य के नए मुख्यमंत्री का फैसला जल्द ही लिया जाएगा। बीजेपी के अंदर कई नाम चर्चा में है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र और राज्य के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत के बाद होगा। अमित शाह से मुलाकात के बाद इस्तीफा। गौर करने वाली बात यह है कि इस्तीफे से कुछ ही घंटे पहले एन बीरेन्द्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंप दिया। इससे यह साफ होता है कि यह फैसला एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। 1 महीने पहले ही बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर की जनता से हिंसा के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि यह साल उनके लिए और पूरे राज्य के लिए बेहद दुखद रहा है, लेकिन उनकी माफी से जनता की नाराजगी कम नहीं हुई और आखिरकार उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। अब देखना होगा कि मणिपुर का नया मुख्यमंत्री कौन बनता है और क्या वह राज्य में शांति बहाल करने में सफल हो पाता है। साथ ही यह भी देखना होगा कि केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती। आपकी क्या राय है? क्या बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा सही फैसला था? क्या इससे मणिपुर में हालात सुधरेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।